किं पुरतस्थितं कृतकार्यं निराकांक्षं ज्ञानापेक्षं महामतिम। अब हनुमान जी की केवल अपेक्षा है तो केवल ज्ञान की है, वो तो रहनी चाहिए। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी, आप सबको याद भी वो श्लोक। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य इसीलिए कि उनकी सारी अपेक्षा अंततो गत्वा हनुमान जी की भगवान के साथ एकाकार होने में। वो बड़ा प्रचलित श्लोक आप मंच पर विराजमान सभी विद्वानों से कई बार सुन चुके होंगे। इतना सारा कार्य हो जाने के बाद ये बड़ी विचित्र बात है कि हमारा आपका जब कभी मिलन होता है तो हम एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं व्यापारी हूं, दूसरा कहता है मैं प्राध्यापक हूं, तीसरा कहता है मैं सन्यासी हूं। और परिचय पहले होता है, उसके बाद परिचय के द्वारा धीरे धीरे यदि एक दूसरे के कार्य में कोई सहायक हो तो उसकी सहायता ली जाती है। ये बड़ी विचित्र बात हुई। सब कुछ हो जाने के बाद अयोध्या में बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। एक दिन भगवान ने कहा, अरे हनुमान जी आपका परिचय तो दीजिए। बोले महाराज बड़े हो बुद्धिमान, सब काम काज करा लिया, अब मेरा परिचय पूछ रहे हो। कभी कभी स्वामी और सेवक का विनोद भी तो होता है, बड़ा आनंद आता है उसमें। उन्होंने कहा मैंने तो अपने परिचय के संबंध में कभी सोचा ही नहीं, अब मेरे नाथ आप ही पूछ रहे हो तो आपके प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा। तो बोला कौन सा परिचय दूं, ये भी बड़ी कठिन बात। मेरे तो 3 परिचय हैं। बोले तुम्हारे जो परिचय वही परिचय दो ना। तो उन्होंने कहा हमारा देह दृष्टया तो दासो हम, जब मैं देह में रहकर कार्य करता हूं तब तो मैं आपका सेवक होता हूं। देह दृष्टया तु दासो हम और जीव दृष्टया त्वदंशकः, और जब जीव के भाव में होता हूं तब मैं आपका अंश होता हूं। जब मैं सेवक होता हूं तो आपका दास होता हूं, देह में होता हूं तो आपका दास होता हूं। जब जीव भाव में होता हूं तब मैं आपका अंश होता हूं। और बोला महाराज तीसरा परिचय में बुरा मत मानना, तो बोलूं नहीं तो चुप रहो। भगवान ने कहा अरे मैंने तेरा परिचय पूछा, चुप रहने की क्या बात है, बोल तो सही। तो हनुमान जी ने कहा महाराज बुरा मत मानना, जब मैं कभी आत्मा की दृष्टि से देखता हूं तो हनुमान और राम कहीं अलग दिखते नहीं, राम में हनुमान और हनुमान में राम दिखाई देते।